हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन दिखाई जाती है जो अपना खाने के लिए आई होती है, नीचे उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बात वगैरह करने की ट्राई कर रहा होता है, बट लिन उससे ठीक से बात नहीं कर रही होती और वहाँ से उठकर भी चली जाती। नीचे को तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और इधर हमें गाँव दिखाया जाता है जो सियांग के पास आता है। सियांग भी फौरन से उसे देखकर उसके पास आ जाती है और उसे आकर यही टीम को लेकर बातें वगैरह कर रही होती है और साथ में एक मिंगवन नेम के लड़के का पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि जैसे उसने सुना कि तुम आ रही हो तो वो हॉस्पिटल चला गया, शायद रात में वापस आएगा। उसकी इस बात से कहने लगती है कि उसे नहीं बताना कि मैंने उसके बारे में पूछा। तो वो कहता है कि ठीक है नहीं बताऊंगा, क्या तुम हमारे साथ खाने के लिए चलोगी। तो कहती है कि नहीं सॉरी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपनी टीम के साथ खाना होगा। अगर मैं जा सकती होती तो गाँव में तुम्हारे साथ जरूर जाती और प्लीज मुझे सीनियर कहकर ना बुलाया करो, आखिर मैं भी तो आप लोगों के साथ ही हुआ करती थी। लिन दिखाई जाती है जो शन के साथ बैठी होती है और शन अभी भी वे के लिए सब कुछ कर रही होती है। तो वैसे कहती है कि वे हर चीज सीख जाएगी, तुम्हें वे के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर शन कहती है कोई बात नहीं, मुझे करने दो, उसको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, इन कामों को मैं संभाल लूंगी। लिन कहने लगती है कि मैं पहले भी आपको कहती होती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, अभी भी मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अमेजिंग हो। अब इन्हीं बातों में वो ये भी पूछ लेती है कि क्या वे और नीचे साथ में सही लगेंगे। तो वो कहती है कि नीचे और तरह का लड़का और वे और तरह की लड़कियां, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का साथ होना या डेट करना ठीक रहेगा। अब यही बात तो लिन सुनना चाहती थी और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे ही टीम भी आकर बताती है कि मैंने अपना काम कर लिया, चलो बताओ अब हम क्या करें। फिर ये सभी साथ में मैच देखने लग जाते हैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तभी लिन को याद आता है कि वेट भी देखना चाहिए और वो वेट देखना नहीं चाह रही होती। इन सबके सामने इन सबसे कहती है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही अपना वेट देखकर बताऊंगी। ये कहकर वो वेट मशीन पर आ जाती और उसे तो वेट वाली जगह पर ही पाँव रख दिया था। आंखें तो वो पहले ही बंद कर देती है और जब आंखें खोलकर देखने लगती है तो पहले अपना पाँव साइड पर करती है और जैसे ही वो अपना वेट देखती है तो फौरन से चिल्लाने लगती है कि मेरा 6 पाउंड वेट ज्यादा हो गया है। इसी के साथ ही उसकी वापस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और यही सोच के एक्सरसाइज कर रही होती है कि बस मैंने आज ही 6 पाउंड वेट कम कर लेना। और खाना पीना भी उसने कम वैसे ही कर दिया था, इसी वजह से हमेशा उसको चक्कर भी आ रहे होते थे। अब ऐसे ही कोच आ जाते हैं जो आकर बताते हैं कि लिस्ट में किन किन का नेम है जो रेस करेंगे। अब सभी का वो एक एक करके नेम ले रहे होते हैं, जिसमें नीचे का भी नेम होता है, वे का भी होता है। अभी अपने नेम का वेट कर रही होती है, उसका भी नेम जैसे आता तो ये सुनते ही बड़ी खुश हो जाती है। अब इन सब लोगों को आगे रेस के लिए दूसरे कैंपस भेजा जा रहा होता है। अब यहाँ से खुशी खुशी सब लोग तो चले गए थे, पर इनको वहाँ पर पहुँचने के बाद ये टेंशन लग जाती है कि मेरा लाइफ का गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती, क्योंकि कोच ने ये बात सोचने को बोला था और यही तो वो सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। और एक जो वे जिसको कोई भी काम नहीं आता होता, सारे काम उल्टे कर रही होती और उसे कह रही होती कि तुमने कोई भी काम करना हो तुमने बस मुझे बताना है, तुमने खुद कोई काम नहीं करना, क्योंकि अभी उसने यहाँ पर आग भी लगा देनी थी। अब वो वे की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए बाहर आकर बैठ जाते, जहाँ पर नीचे भी उसके पास आता है और उससे आकर बातें वगैरह करने लगता है। उसे पूछा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो वही कोच की बात का नाम लेती है कि मुझे नहीं पता मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ। नीचे उसे यही समझाता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा आइडिया होगा वो तुम्हारे माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। तो वो बताती है कि वे के बहुत से काम होते हैं जो मुझे करने पड़ रहे हैं, मैं अपने कामों के साथ साथ वे के भी काम कर रही हूँ, इसलिए इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ कि अब मुझे नींद भी आ रही है और अभी फिर मुझे वे की वजह से अंदर जाना होगा क्योंकि वो खुद ब खुद लाइट्स नहीं ऑफ कर सकती। अब ऐसे नीचे को थोड़ा काम होता है तो वो कहता है कि मैं डाटा चेक करके अभी आता हूँ वापस। ये कहकर वो उसके पास से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन वहीं पर सो जाती है। जैसे नीचे से सोए हुए देखता है तो उसके पास आकर अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर दे देता है। इतने टाइम में वे भी लिन का नाम बोलते हुए आ जाती है। लिन फौरन से अपना नाम सुनते ही उठकर बैठ जाती है। तो पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहती है कि लाइट्स ऑफ कर दो, आ जाओ। ये बात सुनते लिन तो वे के साथ रूम में चली जाती है। अब नीचे जिसे पता होता है कि लिन वे के बहुत से काम कर रही है, इसी वजह से उसकी हेल्प के लिए वो वे के सारे काम लिन को कर करके दे रहा होता है और लिन भी हैरान हो रही होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। और इस सारे सीन की वीडियो फेंग शाओ भी दूर से बना रहा होता है। अब सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि नीचे को वे पसंद है और वो उसकी टेक केयर कर रहा है। यहाँ तक कि एक लड़का तो नीचे से ये बात पूछ भी लेता है। तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस लिन की हेल्प कर रहा था। पर वो उसे बताता है कि जैसा तुम कर रहे हो ना, इससे देखने से यही लगता है कि शायद तुम वे को लाइक करते हो, इसी वजह से ऐसा कर रहे थे। अब ये इससे भी टेंशन बढ़ जाती है कि अगर सबको ऐसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है लिन को भी तो ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं वे को लाइक करता हूँ। अब जब लिन उससे बात करने के लिए आती है तो वो लिन से कहता है कि अब से मैं नहीं हेल्प करूंगा, सबको ऐसा लग रहा है कि मैं वे को लाइक करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था और ये जिम्मेदारी मैंने सेवन गॉड पर लगा दी है। ये सुनते वो तो बड़ी खुश हो जाते हो, कहती है कि इसका ख्याल मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आया, वो तो वे का पहले से बहुत ख्याल रखता है। नीचे कहते हैं कि तुम्हें क्यों इतना हो रहा है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता पर सेवन गॉड रख सकता। तो कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो वो है, बस इसी वजह से। तो नीचे से समझाने लगता है कि तुम शायद नहीं हो जो उसकी नैनी बनकर रहोगी या उसकी चीजों का सब अच्छे से ख्याल रखोगी, तुम लीन हो और लीन बनकर रहो जैसे पहले थी। किसी का भी बर्डन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, तुम भी अपनी ट्रेनिंग करो, वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रही है। नीचे की बातों को सुनने के बाद कहती है कि चलो ठीक है मैं जल्दी सोने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रेस का डे भी आ जाता है, जहाँ पर सभी रेडी होकर रेस के लिए पहुँच गए थे और कैंपस से भी लोग आए हुए थे। अब सभी में जब रेस हो रही होती है तो लिन को जानबूझकर एक लड़की हाथ लगाकर नीचे गिरा देती। अब लिन तो रेस में बाहर हो चुकी थी बट वे जीत जाती है। कोच ने भी ये चीज देख ली थी, उन्होंने बोला कि
रिकॉर्डिंग देखकर बताएं कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, बट किसी भी कैमरा से वो चीज कैप्चर ही नहीं हो पाई। इसी वजह से उनकी इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये कह करके वो खुद गिरी है। इस चीज को लेकर वे भी काफी सैड होती है। वो लड़की भी वे की तरफ देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। वे भी उसे कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन। और वैसे नीचे दिखाया जाता है जिसकी बाकी लोगों के साथ रेस हो रही होती है। अब नीचे जो होता है वो किसी को भी कट करके आगे नहीं जा पा रहा होता और रेस में सबसे लास्ट में आता है। कोच को इन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नीचे को भी पता था कि उसे डांट पड़ने वाली है। अब कोच भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते, बट मीटिंग के बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं तो नीचे पहले से जाकर खाने के लिए बैठा होता है। वहीं पर उसके पास फेंग चाओ और लिन भी आ जाते हैं। नीचे उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। फेंग चाओ को तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर लिन कहती है कि वो कभी भी ड्रैगन फ्रूट नहीं खाता, इसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। फेंग चाओ उसकी इस बात को सुनकर कहने लगता है कि क्या सच में, क्या तुमने नीचे कभी भी ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया, क्या तुम्हें नहीं पसंद? पर वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता, बस लिन से कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, तो मेरे साथ बाहर चलो। ये कहकर उसको खींच कर वहाँ से बाहर लेकर जा रही होती है। गाँव भी उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही फेंग चाओ पीछे से जाने लगता है तो गाँव से कहने लगता है कि हाँ जल्दी जाओ, ये 3 लोगों की मूवी है जिसमें तुम जल्दी एलिमिनेट होने वाले हो। फेंग चाओ तो उनकी बात को समझ नहीं पा रहा होता, पर उनके कहने का मतलब यही था कि तुम प्यार में हारने वाले हो। लिन जो से बाहर जाकर पूछ रही होती है कि बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम उन्हें कट करके आगे क्यों नहीं जा पाए? तो कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को क्रॉस करके आगे जा पाता हूँ जिन लोगों को मैं जानता होता, पर ये सब मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे। मैं उनको कैसे कट करके जा सकता हूँ? वो फेसेस मेरे लिए नहीं होते, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा उन लोगों में रेस करता आया हूँ जो जानने वाले लोग होते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। लिन कहती है कि तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपना माइंड सेट ठीक करना होगा। तो कहता है कि मैं कभी भी पीछे नहीं आया, ना कभी लास्ट में आया हूँ। मेरी कंडीशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। लिन तो चाह रही होती है कि वो इतनी टेंशन ना ले और इसी में नीचे से हक कर लेता और लिन भी उसे नहीं रोकती। और ये चीज दूर से फेंग चाओ भी देख लेता है, जो शायद ये देखने के बाद बिल्कुल टूट कर रह गया था। अब वो वापस रूम में आता है जहाँ पर सेवन गोल्ड पहले से होता है। ये उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा था कि तुम वे को लाइक करते हो? ये सुनते ही वो कहता है कि क्या मतलब, किसने कहा मैं वे को लाइक करता हूँ और कैसे सबको लगता है? तो वो कहता है कि हाँ सबको लगता है कि तुम वे को लाइक करते हो, पर शायद अभी तक वे को नहीं पता कि तुम उसको लाइक करते हो। ये सुनते उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि शुक्र है वे को नहीं पता। और फिर उसके क्वेश्चन पे उसे बताता है कि आप कभी नहीं चाहते कि उसे किसी से शेयर किया जाए, आप हमेशा उसके आसपास रहना चाहते हो। इसी से पता लगता है कि आप उस पर्सन को लाइक करते हो। अब फेंग चाओ सोचने लगता है कि मैं हमेशा लिन के साथ साथ रहना चाहता हूं, तो इसका मतलब मैं लिन को लाइक करता हूँ और उसको कभी खोना नहीं चाहता। अब जैसे ही नीचे वापस आ जाता तो फेंग चाओ उसके पास पहुंच जाता और उससे पूछा जा रहा होता है कि लिन तुम्हें गार्डन क्यों लेकर गई थी? तो वह कहता है कि वो बस मुझे कंफर्ट करना चाहती थी, इसी वजह से लेकर गई। वो उसे हक वाली बात नहीं बताता और यही तो वो पूछना चाहता था, पर जब नहीं पता लगता तो चुप कर जाता है। और वैसे ही नीचे को सर की कॉल आ जाती है। अब कोच जो इसे बुला रहे होते हैं तो ये जाते हुए बस यही कहकर जाता है मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मुझे अब ट्रेन की टिकट ही मिलेगी। ये कहकर वो चला जाता है। फेंग चाओ को तो समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब नीचे जो कोच के साथ होता है, कोच उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप पर फोकस करना होगा, जो भी तुम में मसला है उस मसले को ठीक करना है, चाहे तुम जैसे भी करो वो तुम्हारा इशू है। अब नीचे उनकी बातें सुनकर कहता है कि क्या मुझे निकालने नहीं वाले हो? कोच कहते हैं कि क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि आप कहते हो ना आप ट्रेन की टिकट दे देते हो। तो कोच कहते हैं कि क्या तुमने गाँव की बातों को सीरियस ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी सख्त दिल इंसान नहीं हूँ जो निकाल ही दूंगा इतनी सी बात पर। और यहाँ फेंग चाओ जिसे नीचे की फिक्र हो रही होती है वो फौरन से लिन के पास पहुंचता और उसे बताता है कि लास्ट टाइम कोच के पास जाने से पहले नीचे क्या बोल के गया। ये सुनते उसे पता लग जाता है कि नीचे को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये तो परेशान होकर भागी भागी कोच के पास उनके ऑफिस तक पहुंच जाती है, पर अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही होती और अंदर ही नीचे कोच के साथ बैठा हुआ था। और अब तो फेंग चाओ को भी लिन ने बता दिया था कि उसके कहने का मतलब क्या था, वो भी फिक्र कर रहा होता है। पर दूसरी तरफ से टीम इन लोगों को देख लेते तो इनके पास आ जाती कि क्या हुआ है। इतने टाइम में नीचे भी अंदर से बाहर आ गया था कोच के साथ। तो फौरन से लिन उससे पूछे लगती है कि तुम ठीक तो हो? तो कोच कहते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे ऑफिस में इसे कुछ हो जाना था? अब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वे तो टिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब ये तीनों ही बस रह जाते हैं। तो नीचे उन्हें बताने लगता है कि कोच क्या कह रहे थे। वो बस कह रहे थे कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी होगी और अपने आप पर पूरा फोकस करना होगा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। लिन तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है और कहती है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि तुम्हें इस चीज से बाहर निकाल पाए। अब इन बातों के बाद जब दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद फेंग चाओ उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो, पर ये तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कहकर खींचते हुए उसे उठा रहा होता है, पर ये भी फेंग चाओ को अपने से दूर धक्का देता कहता है कि तुम कभी भी मेरे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ही सिर्फ क्वालिफाई होंगे। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।